हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्नोरिंग का टॉपिक ले लिया जाए। स्नोरिंग एक्चुअली है वो देखा जाए तो एक तरह से नॉर्मल भी है, और अगर वो बहुत लंबे समय से है तो वो बहुत रिस्की, मतलब थोड़ा डेंजर जोन में भी आ जाता है। ठीक है, तो आज मैं सिंपल स्नोरिंग के ऊपर से सिंपल पॉइंट बताऊंगी जो यूज़ कर सकते हैं आप डेली, किस तरह से प्रेशर पॉइंट देना है, और एक सिंपल मेथी पट्टी से बता देती हूँ कैसे करना है। उसके बाद में कुछ अलग अलग वीडियो स्नोरिंग के ऊपर से भी डाल दूंगी कि ये सिम्टम्स मैच हो रहा है तो ये ले लीजिए, ये सिम्टम मैच हो रहा है तो ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नोरिंग में है ना, सबसे पहले तो जो हमारा एयर पैसेज होता है ना, जो हम श्वास लेते हैं तो नाक से, मुंह से, गले से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज मतलब वो सही से अंदर नहीं जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि नाक से सांस लिया, अगर आपको साइनस है, पॉलिप्स है, मतलब यहाँ पे बढ़ जाती है ना, हड्डी बढ़ जाना होता है। फिर उसके बाद में कई बार क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन गले में होता है, टॉन्सिल्स बढ़ा हुआ हो, इंसान काफ़ी मोटा हो, गला ही काफ़ी छोटा हो जिसकी वजह से वो पूरा ओपन नहीं होता है, उसकी वजह से भी सोया तो ये पूरा ऐसा हो जाता है, तो भी स्नोरिंग हो रहा है। और कई लोगों को क्या होता है, हेरिडिटरी, पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम था, फिर उनके पेरेंट्स को भी था, फिर उससे उन्हें भी मिलता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर कई लोगों को क्या होता है, चेस्ट में बलगम, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी कहते हैं जिसे, चेस्ट कंजेशन रहता है, या फिर हमेशा अक्सर बलगम बनता होता है जो एयर पैसेज में, जो श्वास नली में अंदर की तरफ ज़्यादा जमने लगता है, जिसकी वजह से भी जो हम श्वास लेते हैं तो जब रात को मसल्स रिलैक्स होते हैं, जब रात को हम सोते हैं तो मसल्स रिलैक्स होते हैं ना इसके नली के, तो वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, और ये बलगम जब ये आसपास एकदम टकराने लगेंगे तो भी बहुत आवाज़ें आने लगती हैं। ठीक है, ऐसे कई रीज़न हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम आता है। बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, उन्हें भी, क्योंकि स्मोक कर रहे हैं तो भी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ड्रिंक करेंगे तो यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी मिलेगी। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्नोरिंग होता है। ठीक है, अगर स्नोरिंग हो रहा है तो हम किस तरह से उसे सिंपल ट्रीटमेंट से भी धीरे धीरे रिलीफ दे सकते हैं। देखिए करना क्या है, ये जो हमारा पार्ट है ये हमें नोज टच करना है, ऐसे टच किया, फिर यहाँ पे जो मिडिल फिंगर जहाँ पे आएगा, अब वहाँ आसपास में से टच करोगे तो आपको पेन मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हल्का पेन मिलेगा, तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज 1 मिनट 2 मिनट और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे धीरे 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 प्रेशर देना है। ठीक है, जब आप यहाँ प्रेशर दोगे क्लॉकवाइज एंटी, डेली देना है। ये एक प्रॉब्लम हुआ, इससे क्या होता है, जो ब्लॉक नोज है, नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो नोज खुलने लगता है, नोज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी रिलीफ होने लगते हैं। उसके बाद दूसरा आता है ये LI20। पहला यहाँ पे जो यहाँ से ऐसे किया, ऐसे टच किया, आपको पेन मिलेगा ही, अगर आप बहुत ज़्यादा स्नोरिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पेन मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये नाक का पॉइंट है LI20, उसे भी इस तरह से प्रेशर देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा क्या करना है, ये जो हमारे गले में ये जो नली है उसके जस्ट बाजू में स्पेस है, देखिए वहाँ प्रेशर देना है, यहाँ हल्के हाथ से देना है वरना खांसी ठसका लगने लगता है। यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर देना है, इसे भी 1 मिनट तक देना है। ये स्पेशली श्वास नली के लिए है। इस पॉइंट का नाम है ST9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 हड्डियाँ मिल रही है, यहाँ पे है CV22, ये GV23 है, ये CV22। CV22 को इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी हल्का पेन मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गले में कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से थोड़ा सा, कई लोगों को कैसे थायराइड में ये सब सारा मोटा हो जाता है ना, थ्रोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो भी उसे भी आवाज़ आएगा, स्नोरिंग होगा। और BP शुगर वाले जो पेशेंट हैं, काफ़ी लंबी लंबी बीमारियाँ लिए हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उन्हें भी स्नोरिंग का प्रॉब्लम तो होता है। ठीक है, तो उसे इस तरह से, अगर बहुत लंबे समय से है तो आपको उसे
सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि इससे स्लीप एपनिया होने का डर रहता है। स्लीप एपनिया में क्या होता है, अचानक रात को सांस रुक जाती है। कई लोग तो क्या होता है फिर एकदम झटके से उठ के बैठ जाते हैं, ठीक है, फिर अचानक रुकती है, फिर वो उठ के बैठ जाते हैं। और कई बहुत ऐसे कई केस ऐसे भी होते हैं कि वो सोए सोए ही उनकी डेथ हो जाती है, मतलब। तो ये चीज़ कई बार कैसे होता है, बहुत एज में, अधिकतर ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। अब तो कई बच्चों का तो ये सब होना नॉर्मल है, ओल्ड एज में हो रहा है, बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो थोड़ा उसे ध्यान देना ज़रूरी है। GV23, LI20, ST9, CV22, ये जो पॉइंट्स है इसे प्रेशर देना है डेली। 2-3 बार दिन भर में 1-1, 2-2 मिनट आपको प्रेशर देना है, ठीक है। उसके बाद सोते समय आपको क्या करना है, यहाँ ये जो इतना पोर्शन आया ना, वो हमारे नाक से यहाँ तक में आ गया है करस्पॉन्डेंस में, ठीक है। करस्पॉन्डेंस में यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो हमें क्या करना है, इसमें सारे 23 GV23, LI20, ये देखिए किस तरह से ये बनाना है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू मेक मेथी पट्टी, ठीक है। आप वहाँ जाके देखेंगे कि मैंने कितना सिंपल इजी वे से इसे पेपर पट्टी पे स्टिक किया है, मेथी पट्टी, और किस तरह से इसे यूज़ करना है। देखिए GV23 है जो, वो यहाँ ऊपर है ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करके इस तरह से ये और भी लंबा यहाँ तक ले सकते हैं, इस लाइन तक ले सकते हैं। और ये यहाँ पे क्योंकि इस लाइन पे आता है CV22, इस तरह से ऐसे लंबी पट्टी बना के यहाँ पे लगा के ऐसे ऐसे प्रेशर देना है आपको। अब जैसे जैसे ऐसे ऐसे रात को सोते वक्त इसे लगाइए और थोड़ी देर तक पहले यहाँ प्रेशर दीजिए, फिर इसे लगा के यहाँ प्रेशर देके सोइए। आप देखेंगे आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं और डिटेल में वीडियोस डालूंगी कि ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी सिम्टम है। लॉन्ग टाइम के बाद हार्ट से रिलेटेड अगर आपको ये चल रहा है तो लॉन्ग टाइम के बाद हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम उसे किस तरह से ठीक करेंगे, इसके ऊपर उसे पूरी तरह से ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर से हम बात करेंगे। इससे भी आपको बहुत रिलीफ हो जाएगा। तो इस तरह से लगा के ऐसे प्रेशर देते रहना है, बस रात को लगाइए, उसे प्रेशर दीजिए 2-4 बार, जब तक जाग रहे हैं तब तक थोड़ी थोड़ी देर में प्रेशर दीजिए, सो जाइए, सुबह आप निकाल के फिर डेली चेंज करना है इसे, ठीक है। इससे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। और अगर रिलीफ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली और भी वीडियोस, ये तो पार्ट 1 बनाया है, और भी वीडियोस बना दूंगी पार्ट वाइज, ताकि जो सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आप उस हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं और भी वीडियोस जो भी थोड़े नॉलेज जो मैंने यहाँ सर मेरे काफ़ी गुरु से, मेरी काफ़ी सर टीचर से, मेरे सारे उनसे जो मैंने नॉलेज लिया है, मैं चाहूँगी कि मैं शेयर करूँ सबके साथ में, है ना। जितना ज्ञान बांटो उतना ज्ञान बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, आप लोगों को भी यही करना है कि आप लोग को जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसे आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।